हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकेपीएससी आरओ एआरओ के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के खाली पदों को भरने के लिए भर्ती करने जा रहा है। 137 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप 8 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस ओपन हो जाएगी। आपको इन सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर की है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके माता पिता पति पत्नी या आप उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बल अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और उनकी सेवा को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली रीड करना है और अपना आंसर आपको यस या नो में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पढ़कर इनके आंसर्स यस या नो में प्रोवाइड कराएं। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तराखंड के आदिवासी हैं। अगर हैं तो यस करें और फिर अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर चेक इफ एज अबव कॉपी ऑफ द एड्रेस हियर, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का स्थान एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन का विवरण भरना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड
कोड यहाँ पर एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आप सेकंड चेकबॉक्स को क्लिक करें और यहाँ पर फिर एडिट कर ले, और अगर आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराए थे। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था। ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर आरओ एआरओ की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, प्लस आपके पास कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन यानी कि की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है, और आपका कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन यानी कि की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी अनिवार्य है। प्लस कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण आपको होना चाहिए, जिसमें विंडो इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पर कहा गया है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके द्वारा उपरोक्त अर्हताओं का अवलोकन कर लिया गया है, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12th की, और उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। 10th क्लास के लिए यहाँ पर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको पास होने का उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर में से, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर आपको यहाँ पर अपने मार्क्स का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, आपका रिजल्ट CGPA में था, मार्क्स में था, ग्रेड में था या फिर नॉट एप्लीकेबल था। यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। मार्क्स में अगर था तो यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, फिर कितने मार्क्स थे टोटल जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाएगी, मार्क्स की परसेंटेज। फिर यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल ऐड कर देनी है। 12वीं क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, फिर कब आपने कंप्लीट की है वो डेट आपको कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने मार्क्स का यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेटर होकर आ जाएगी। फिर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करना है और अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इससे अपर भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और डिग्री डिप्लोमा, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर की है तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दे, नहीं की है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का C प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर पर न्यूनतम गति आरओ के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और एआरओ के लिए 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के साथ अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये ज्ञान होना आपको जरूरी है इस भर्ती पर पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनकी डिटेल यस या नो में प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है जो आप प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो का विड्थ 150 और हाइट उसकी 200 पिक्सल होनी चाहिए और ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर
सिग्नेचर की विड्थ 150 और हाइट उसकी 100 पिक्सल में होनी चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स शो कर दी जाएगी। पूरा प्रीव्यू आपको चेकआउट कर लेना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फाइनली अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 176 रुपए 55 पैसे फीस है, एससी एसटी के लिए 86.55 और पीएच के लिए 26.55 रुपए फीस यहाँ पर जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कैसे आप यहां पर फीस पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें एचडीएफसी बैंक के थ्रू या फिर किसी अदर बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आप अपना कार्ड नंबर एंटर करें, अपना नाम एंटर करें, अपने कार्ड की एक्सपायरी मंथ और ईयर यहां पर एंटर करें, फिर उसका 3 डिजिट का सीवीवी नंबर आप एंटर करें और फिर कंफर्म पेमेंट बटन पर क्लिक कर दें। कंफर्म पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप उत्तराखंड यूकेपीएससी आरओ के इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।